भारत हमेशा से फैशन का देश रहा है। आप राज्य कोई भी लीजिए, चाहे परिधान हो, चाहे जेवर हो, चाहे श्रृंगार हो, हर चीज में इतनी विविधता है, इतने व्यापक रूप में आप इसे देख सकते हैं कि एक एक चीज को अगर हम उठाने जाएं तो यह जो सिलसिला है बहुत लंबा चलेगा। आज हम बात करेंगे काथा की। अगर आप बंगाल के हस्तशिल्प की बात करते हैं, खासकर बंगाल की साड़ियों की बात करते हैं या कढ़ाई की बात करते हैं, तो काथा आपको हमेशा याद रहता है और इसकी मांग इतनी ज़्यादा है, काथा की साड़ियाँ इतनी ज़्यादा पसंद की जाती हैं और काथा की जो कढ़ाई है वो आप सूट पे देखते हैं, कुर्तों पे देखते हैं, अलग अलग रूप में देखते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाने में, उद्योग को बढ़ाने में जो हमारे परंपरागत हस्तशिल्प हैं या इस तरह की जो सिलाई कढ़ाई की जो परंपरा है, इसने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बात आज हम करेंगे काथा की। काथा काथा शब्द आया कहाँ से? वैसे तो इस शब्द की कोई विशेष व्युत्पत्ति से जन्मा कोई ऐसा कोई अर्थ नहीं लगाया जाता है, लेकिन माना जाता है कि यह संस्कृत से आया है और संस्कृत में एक समान शब्द का अर्थ होता है लत्ता का एक टुकड़ा। यानी जब हम कपड़ा लत्ता जब कहते हैं, उसी लिहाज से इसको देखा जाना चाहिए। काथा के बारे में सबसे पुराना जो दस्तावेज हमें मिलता है वो है 500 साल पहले कवि कृष्णदास कबीर राज द्वारा लिखित श्री श्री चैतन्य चरितामृत। इस पुस्तक में उल्लेख है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु की मां ने उन्हें पुरी तीर्थ यात्रियों की मदद से घर का बना काथा भेजा था। वह काथा कहते हैं कि अभी भी पुरी की में जो है कि भव्यता के साथ उसे प्रदर्शित किया जाता है। और काथा अगर कहें हम तो टूटी हुई चीज़ों को फिर से जोड़ने की एक विधि है। मगर बात हम सिलाई की कर रहे हैं, कढ़ाई की कर रहे हैं, तो काथा सिलाई कपड़े के पुराने छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक साथ लाकर उसे खूबसूरत रूप देने की एक कला है जो सदियों से चली आ रही है। खास तौर से जहाँ पर बांग्ला भाषी हैं, जो बंगाली समाज है, जहाँ पे अगर हम बंगाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें और ओडिशा की बात करें, तो वहाँ पे ग्रामीण महिलाओं की जो आदतें हैं, कम खर्च में अधिक से अधिक चीज़ों को बचाकर घर चलाना, इन आदतों से ही काथा का जन्म हुआ है। सिलाई की इस पद्धति का भारत में पूर्व वैदिक काल यानी 1500 ईसा पूर्व से पहले ही अभ्यास चला रहा है और यह दुनिया की सबसे पुरानी सिलाई की पद्धतियों में से एक माना जाता है। काथा कढ़ाई एक सुई के आधार पर बनाई जाती है, यानी सुई को आप किस तरह से चलाते हैं, इससे ही तय होता है कि वो काथा किस तरह का होता है। और जैसा कि हमने कहा कि ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है और आज भी पारंपरिक बुनाई में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और फैशन की अगर हम बात करें तो जितने भी रैम्प शोज आप देखेंगे या जितने भी ऐसे फैशन डिज़ाइनर हैं, उनको भी काथा बहुत पसंद है। तो हमने आपको बताया कि ये कम खर्च में अधिक से अधिक बचत के साथ घर की ज़रूरतों को पूरा करने की चाह से जन्मी हुई कला है। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो भी पुराने कपड़े हैं, उन पुराने कपड़ों का किस तरह से फिर से नए तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये जो चाह थी, यही वो चाह थी जिसने
काथा कढ़ाई को जन्म दिया है। आज भी बिहार में आपको ये सुजनी कढ़ाई के रूप में आपको दिखता है। यानी इसमें होता क्या है कि जितने भी आपकी जो महिलाएं हैं वो पुरानी सूती साड़ी हुई या पुरुषों की धोती या लुंगी, इस तरह के जो वस्त्र हुए, उनका इस्तेमाल वो काथा बनाने के लिए करती हैं या करती चली आ रही हैं। उसमें क्या होता है कि पुराने कपड़े के जितने भी छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको अलग करके और काथा को सिल दिया जाता है, जिससे उसका उपयोग फिर से किया जा सके। 5 से 7 अलग अलग तरह के कपड़े एक साथ सिले जाते हैं काथा की कढ़ाई में। जैसे अगर हम डिजाइन की बात करें तो हल्के रंग के कपड़े बाहर की तरफ होते थे और उससे सिलने के लिए अलग अलग तरीके की जो डिजाइन सुई के हिसाब से जो इस्तेमाल की जाती थी, उसी से खूबसूरती आती है। यानी सुई एक अलग कलाकृति को जन्म देती है। आज भी गांव में अगर आप जाएंगे, बंगाल के गांव में जाएंगे, तो आपको काथा का ये हुनर देखने को मिल जाता है। सवाल ये है कि महिलाओं को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो निश्चित रूप से आजकल की जो भाग दौड़ है, पहले के औरतों के पास नहीं थी। जो नारियां थी, जो स्त्रियां थी, घरेलू काम करती थी, दुनिया उनकी सीमित थी, लेकिन उसमें आसमान देखने की चाह थी। अगर आप काथा स्टिच को देखिए या किसी भी पारंपरिक ग्रामीण जो कढ़ाई है या कुछ भी, आप किसी भी हस्तशिल्प को उठा लीजिए, तो कल्पना की जो उड़ान है वो कहीं ना कहीं उनके सपनों को बताती है। तो औरतें जो थीं वो घर का काम खत्म करने के बाद अपना बाकी समय, खासकर बरसात के दिन जो लंबे होते थे, जिसमें खेती या और कोई काम नहीं हो पाता था, तो उस समय वो काथा कढ़ाई करने में अपना वक्त बिताती थी और अपना समय देती थी। एक काथा को सिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि काथा सिलने में महीने भी लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक ही काथा की जो कलाकृति है वो 3 पीढ़ियों की प्रतिनिधि बनी है। यानी वो डिजाइन, यानी वो साड़ी हुई या कुछ भी हुआ, उसे बनाने में दादी से लेकर, माँ से लेकर बेटी तक का योगदान रहा है। यानी काथा स्मृतियों में है। किसी भी बंगाली शादी में जाएंगे आप, बंगाल की किसी भी शादी में जाएंगे, तो दुल्हन से लेकर या किसी के साथ भी आपको काथा की कोई ना कोई साड़ी दिख जाएगी। काथा स्टिच और काथा के जो कपड़े हैं वो ऐसे हैं कि एक तो वो बहुत ज़्यादा चटकीले नहीं होते हैं, तो उम्र का ऐसा कोई बंधन नहीं होता है कि एक युवा उम्र के साथ ही पहना जाए या एक उम्र के बाद आप इन्हें पहनेंगे तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। काथा के साथ ये बंधन नहीं है। काथा सदाबहार है, और चूंकि ये सूती कपड़े पर होता है, इसमें सूती कपड़े का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। और काथा की जो साड़ी है वो तो जैसे कि हमने बताया कि वो बहुत मशहूर है। तो जो हमने बताया कि आपको जो 4-5 परतें हैं उनको मिलाकर खूबसूरती से डिजाइन के साथ जो तैयार होती है कलाकृति, जो हस्तशिल्प तैयार होता है, जो काथा का जो उत्पाद तैयार होता है, उसका इस्तेमाल आमतौर पर हल्की सर्दियों में होता है। अगर आप डिजाइन देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक साधारण से काथा स्टिच के कपड़े में एक ग्रामीण नारी ने अपने मन की तमाम कल्पनाओं को पहचान दे दी है, उसे एक कला बना दिया है। उसका घर, उसके बाहर की दुनिया, वो क्या सोचती है, फूल, पक्षी, जड़ी बूटी, सब आपको काथा के डिजाइन में आपको दिखती है। और एक काथा की एक किस्म है नक्शी काथा, जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है। और नक्शी काथा, जिस बहुत से लोग कहते हैं कि नक्श से लिया गया है, और
इस प्रारूप में आपको इस डिजाइन में, इस कढ़ाई में धर्म, संस्कृति और विभिन्न घटनाओं का चित्रण आपको दिखता है। काथा की जो कढ़ाई होती है, आप देखेंगे कि उसमें सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के जो आख्यान हैं वो भी सामने दिखते हैं। और इसमें एक अनारसी काथा होता है, रनिंग काथा जो आप नक्शी काथा के रूप में भी पहचानते हैं। फिर तरंग काथा है और सुजनी काथा, जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार में भी सुजनी कढ़ाई के नाम से जो एक हस्तशिल्प है, एक कला है, वो इसी काथा कढ़ाई का ही एक रूप है। या इसे इस रूप में देखिए क्योंकि बिहार जो है वो पहले बंगाल का हिस्सा रह चुका है, तो निश्चित रूप से बंगाल की कला और बंगाल का हस्तशिल्प बिहार में गया और आज वो पुष्पित पल्लवित हो रहा है। सुजनी कढ़ाई जो है बिहार की बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये काथा का एक रूप है। इसमें फूल, पत्ती और इस तरह की डिज़ाइन बनाई जाती है। और कांथा फोर या कालीन काथा ये अंग्रेज जब आए थे तो ले आए थे। काथा जो कपड़ा है उसे बनाने के लिए पहले कपड़े के टुकड़ों को मनचाहे आकार में काटते हैं। उसके बाद घनत्व प्राप्त करने के लिए उसे परत दर परत व्यवस्थित किया जाता है। कपड़े की परतें जमीन पर फैला दी जाती हैं और अच्छे से उसे समतल किया जाता है, यानी उसे इस्त्री कर दी जाती है। और उसके बाद डिजाइन के अनुसार अलग अलग कपड़े उस पर रखकर जो कारीगर हैं उसे कोनों से सिलते हैं। लेकिन ये बहुत जटिल पद्धति है। तो होता क्या है कि एक कपड़े के ऊपर कुछ पुराने कपड़े फैलाकर और काथा सिल दिया जाता है। निश्चित रूप से बहुत व्यक्तिगत भी है, रोजमर्रा की चीज भी है और हल्की सर्दियों में ये ओढ़ने के लिए, सर्दी से बचने के लिए उपयोग में लाया जाता था। अगर मान्यता की बात करें हम तो प्राचीन काल में छोटे बच्चों की सलामती के लिए काथा का उपयोग किया जाता था। जो भी महिलाएं थीं जो जल्द मां बनने वाली होती थीं, वे गर्भावस्था के आखिरी कुछ महीनों में कपड़े सिलती थीं। वो ये मानती थी, उनका ये विश्वास था कि इससे उनके परिवारों में जो है उनकी किस्मत अच्छी होगी और अजन्मा जो बच्चा है वो हर बीमारी से बचा रहेगा। तो काथा को उन दिनों बोरी या पैसे की थैली के रूप में भी बनाया जाता था और कभी कभी फर्श को काथा से सजाए हुए कपड़े से ढक दिया जाता था। तो कई बार इसका इस्तेमाल निजी सामान को छुपाने के लिए और न किसी काम के लिए भी होता था। तो अगर हम काथा को देखें तो काथा महिलाओं की कल्पनाशीलता से जन्मा एक खूबसूरत संसार है जिसमें उनकी एक पहचान भी है और उनकी एक कार्य कुशलता भी है, जिसमें वो पुराने कपड़ों का भी इस्तेमाल करती हैं और उसे एक नया रूप देती हैं, उसे फिर से इस्तेमाल करती हैं। और आज उनकी ये कलाकृति विश्व के बाजार में, सारी दुनिया में अपनी एक पहचान छोड़ चुकी है। काथा की जो साड़ियां हैं वो निश्चित रूप से सेलिब्रिटी उसे पहनना पसंद करते हैं। और अगर हम बात करें तो काथा का जो उपयोग है, जो काथा कढ़ाई होती है, वो रेशमी कपड़ों में भी होती है, लेकिन उसमें काम करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ज़्यादातर मामलों में आप देखेंगे कि काथा है जो कढ़ाई है वो रेशमी कपड़ों में जब होती है तो उसकी कीमत अधिक होती है और अधिकतर कॉटन यानी सूती कपड़ों पे, सूती साड़ियों पे काथा का काम आपको ज़्यादा दिखेगा। ज्यामितीय काथा की सिलाई के मामले में काथा कलाकारों को ये याद रहता है कि उन्होंने कितने टाँके
लगाए हैं उस कपड़े पर। ये भी ध्यान रखते हैं कि उनकी डिजाइन दोहराई नहीं गई हो। और आजकल तो साँचों को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और उसमें पेंसिल से खींचा जाता है, बाकायदा एक चित्र बनाया जाता है, ट्रेसिंग पेपर, फिर उसे डिजाइन को कपड़े पर कॉपी किया जाता है, उसे उतारा जाता है और उसके बाद उस पर काम होता है। तो निश्चित रूप से जो काथा की कढ़ाई है वो बंगाल की पहचान तो है ही, या यूं कहें कि ये हमारी वो धरोहर है जिसे बहुत ज्यादा विस्तार हमें देना चाहिए, क्योंकि ये रोजगार का तो मामला है ही। एक ऐसा हस्तशिल्प है जिसने अपने भीतर इतिहास को छुपा कर रखा है। अगर बंगाल की बात करें तो काथा की बात हमें करनी ही होगी। यही कारण है कि आज हमने आपको शुभादि में काथा की कहानी सुनाई। अगर आप ऐसे किसी हस्तशिल्प के बारे में जानते हैं तो हमें जरूर बताएं। और अगर आप वीडियो बना के भेजना चाहते हैं या आपके आसपास इस तरह का काम होता है, ऐसी कोई कला, ऐसी कोई धरोहर, ऐसी कोई परंपरा है, ऐसा कोई हस्तशिल्प है, तो उसकी जानकारी भी हमें जरूर दें। तो आज की कहानी यहीं तक। अगली बार फिर एक नई कला के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।